बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 चैप्टर 4 और आज हम चैप्टर 5 को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ से कल डिस्कशन हो रही थी अबाउट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनसे मुतल्लिक ही एमसीक्यूज़ के लिए कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स अगर आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो क्वेश्चन करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। जैसे हमारे पास अगर एक जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, देन इस केस में वो मेंशन करता है कि कंडीशन क्या है, a और c आपस में इक्वल हो जाए, यानी x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू अगर इक्वल है तो फिर क्या होगा, देन रूट्स विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, यानी अगर आपके पास इक्वेशन गिवन हो और आपको ये कंडीशन का पता हो तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर सॉल्व किए इजीली रूट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, 2x² + 5x + 2 = 0 हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो इसके रूट्स की वैल्यू क्या आएगी, -2 एंड -1/2। तो -2 और -1/2 एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कंडीशन क्या थी, a और c इक्वल होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन है कि रूट्स, एक रूट जो है दोनों रूट्स में से 0 हो जाएगा। कब, जब कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। चेक कर सकते हैं उसकी एग्जांपल यहाँ पे एज एन एमसीक्यूज मैंने डिस्कस की है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है 2x² + 3x = 0। तो इसके रूट्स जब निकालेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x = 0 भी आएगा और x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। यानी ये जो नोट हम पढ़ रहे हैं या इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स पढ़ रहे हैं तो विदाउट सॉल्विंग आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के मुतालिक जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। फिर दूसरी बात क्या है, रूट्स आर पॉजिटिव या एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। रूट्स एक दूसरे का क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। कब, जब b = 0 हो जाएगा। जब b किसके इक्वल हो जाएगा, 0, यानी सेंटर वाली वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। जैसे ये है x² + 1 = 0, तो इसमें x की एक वैल्यू क्या आ गई, अयोटा, और दूसरी क्या आ गई, -अयोटा। तो दोनों एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। इस केस में फिल वक्त ये कॉन्जुगेट भी हैं, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं। इफ़ a + b + c = 0, नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, यहाँ पे कि अगर a और b इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, a + b + c, इन तीनों चीज़ों को ऐड करने से आंसर 0 आ रहा हो, तो हम उस केस में क्या किया करेंगे कि हमारे पास जो रूट्स बनते हैं उन रूट्स की क्या नेचर होगी कि एक रूट लाजमी 1 आएगा और दूसरा रूट क्या होगा, c/a, यानी जो इक्वेशन है हमारे पास उसके कोफिशिएंट कांस्टेंट को और x² के कोफिशिएंट को डिवाइड करने से सेकंड रूट निकाला जा सकता है। जैसे ये इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 = 0, तो इसका एक रूट लाजमी बात है। जैसे देख लें ये क्या है, यहाँ पे a 2 है, b कितना है, -5 है और c कितना है, 3 है। इन तीनों को ऐड करने से आंसर कितना आएगा, 0। तो इसका एक रूट लाजमी 1 होगा और दूसरा रूट कैसे निकलेगा, c/a, यानी ये c है और ये a है। तो विदाउट सॉल्विंग आप अगर इसको सॉल्व करके देखें तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन हमने टेक्निकल वे से इसका बगैर सॉल्व किए आंसर निकाल दिया। ठीक है जी, यही चीज़ें हमने ईकैट में सीखनी होती हैं। नेक्स्ट, इफ़ a - b + c = 0, इसका क्या मतलब है कि अब अगर यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऐड हो रहे हैं उसमें a और c को ऐड कर दें और b को उसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, तब आंसर कितना है, 0। उस केस में रूट्स क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले केस के रेसिप्रोकल, यानी एक हो जाएगा -1 और दूसरा क्या हो जाएगा, -c/a। इसी में आप चेंजिंग करके देख सकते हैं। मसलन आप इक्वेशन को कर दें 2x² + 5x + 3 = 0, a और c को ऐड करें वो 5 हो जाएगा, b को इसमें से माइनस कर दें यानी -5, तो वो ऐड होने टोटल आउटपुट आपके पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है जी, तो एक रूट आ जाएगा -1 और दूसरा आ जाएगा -c/a, यानी यहाँ पे आ जाएगा -3/2 वाली फॉर्म में। इफ़ वन रूट इज़ p + q/, देन अदर विल बी सेकंड इज p - q/, यानी अगर एक रूट कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में निकल आया, एक रूट कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में निकल आया तो दूसरा रूट क्या होगा, उस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा। अगर एक रूट कम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में निकल आया हुआ है तो दूसरा रूट उसका क्या होगा जी, कॉन्जुगेट होगा। इसी तरह अगर एक रूट रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर वाली फॉर्म में आ गया, जैसे ये p + √q है, तो इसका भी दूसरा रूट क्या होगा, इस इरेशनल नंबर का कॉन्जुगेट। यानी अगर इधर p + √q है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, p - √q। प्रैक्टिकली देखें तो 2 + फर्ज कर लिया
2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। यानी ये पेपर में आप कैसे वो पूछ सकता है कि एक रूट आपको दे दे और दूसरा आप विदाउट सॉल्विंग अगर निकालना चाहें तो वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई अगर एक कम्प्लेक्स नंबर में या इरेशनल नंबर वाली फॉर्म में गिवन है तो दूसरा रूट अंडरस्टूड है इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। फिर है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स जो हैं वो रिपीटेड फॉर्म में है, ठीक है जी, उसके रूट्स जो है हमारे पास किस फॉर्म में हो, रिपीटेड फॉर्म में होकर, ठीक है जी। अब वो रिपीटेड फॉर्म में होने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारे पास ऑफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। इसमें अब वो क्या चीज़ मेंशन कर रहा है कि अगर एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी उलट है कि एक का रूट अगर फर्ज कर लें 2 है तो इधर एक रूट क्या हो 1/2, इधर एक 3 है तो इधर क्या हो 1/3। तो क्या चीज़ शो हो रही है कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से कैसे जस्टिफाई होगी कि इसके कोफिशिएंट्स को हम रिवर्स कर देंगे कि a b c, यहाँ पे आ जाएगा c b और a आ जाएगा। कब ऐसा पॉसिबल होगा, ऐसा पॉसिबल तब होगा जब a इक्वल्स टू होगा 1 के, ठीक है जी, b c बिलोंग्स कर रहे हैं किससे जी, इंटीजर्स के साथ। तो उस केस में आपके पास रूट्स जो हैं वो क्या आ जाएंगे, या तो रैशनल नंबर या इंटीजर्स, ठीक होगी बात। इन दो बातों को आपने याद रखना है, ये बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। क्या कि अगर एक इक्वेशन के रूट्स दूसरी इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हैं तो उसमें क्या चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि दोनों इक्वेशंस के ऑर्डर में आपने देखना है कि जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो इस केस में रिवर्स ऑर्डर में आने चाहिए। फ़र्ज़ कर लें कि इसका कोफिशिएंट था 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 4 3। तो इससे विदाउट सॉल्विंग आपको पता चलेगा कि दोनों इक्वेशंस के रूट्स एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। फ़र्ज़ कर लें इसके वो फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स आपको दे देता है 2 और 3, तो अंडरस्टूड है यहाँ पे क्या होगा, एक 1/2 होगा और एक 1/3 होगा। ये वाला जो पॉइंट है कि अगर a कांस्टेंट यानी इस कोफिशिएंट की वैल्यू हम 1 कर देते हैं और b और c इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, b और c किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से, तो इस केस में रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। और रैशनल भी किस कैटेगरी के, इंटीजर्स वाली फॉर्म में। रैशनल भी किस कैटेगरी के होंगे, इंटीजर्स वाली फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इक्वेशन अगर हमने बनानी हो तो उस केस में जो हमारे पास फार्मूला है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है उसकी डिस्कशन यहाँ पे मामूली सी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो बेसिक चीज़ें हैं, इस पर कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन ना पेपर में पूछा जाता है और ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला c/a, b a और c क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, a कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, b कोफिशिएंट है x का और c कोफिशिएंट है x की पावर 0 या कांस्टेंट वैल्यू। ये फार्मूला यूज़ किया जाता है जब आपके पास रूट्स गिवन हो और आपने उन रूट्स की मदद से क्या बनानी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फार्मूला क्या है, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। ऐसे इसमें सम को शो कर रहा है, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स का सम, p प्रोडक्ट को शो कर रहा है। नेक्स्ट है जी, इफ़ अल्फा इज़ द रिपीटेड रूट या ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 देन अल्फा बी द रूट ऑफ f डैश x इक्वल्स टू 0। यानी ये जो चीज़ है हमारे पास, इसमें हम बात कर रहे हैं रिपीटेशन की, कि एक चीज़ रिपीट हो रही है। कि फ़र्ज़ कर लें जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में है, पूरी की पूरी इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अंडरस्टूड बात है उसके दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि फ़र्ज़ कर लें एक रूट है अल्फ़ा, वो इस गिवन इक्वेशन का रिपीटेड रूट है, देन अल्फ़ा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यानी किस तरह से कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका एक रूट अल्फ़ा है, इसका एक रूट क्या है हमारे पास, अल्फ़ा है। तो इसका जब सिंगल डेरिवेटिव लिया जाएगा यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाएगा तो उसमें भी एक रूट क्या आएगा हमारे पास, अल्फ़ा ही आएगा। वो एग्जांपल यहाँ पे क्या है, जैसे ये देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर इसको हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर f डेरिवेटिव निकाला जाए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तो वो क्या बनता है, 2x माइनस 2। तो यहाँ से अगर इसको 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। इससे भी x की वैल्यू कितनी आएगी जी,
1 आएगी। क्लियर होगी ये बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर अल्फ़ा जो है वो रिपीट हो रहा है, रिपीटेड रूट के तौर पर है, तो उस केस में हम क्या काम करेंगे कि जो अल्फ़ा वाली वैल्यू है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के सॉल्यूशन सेट के अंदर भी एग्जिस्ट करेगी। एग्जांपल आपके सामने।